अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज हमारा टॉपिक है राइट ए नोट ऑन एंड यूज़र, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इन तीन टॉपिक्स पे हमने बात करनी है। तो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास आएगा वो है जी एंड यूज़र। जो सबसे पहली चीज़ है एंड यूज़र। डेटाबेस में तीन तरह के लोग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है जी एंड यूज़र, आर पर्सन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डेटाबेस। ठीक है, ये वो लोग हैं जो बराह रास्त, इंटरेक्ट का मतलब होता है राबता, ठीक है, यानी जिनका डेटाबेस से डायरेक्ट राबता होता है वो एंड यूज़र होते हैं, जिन्होंने डेटाबेस को इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, वो लोग एंड यूज़र होते हैं। ठीक है, यूज़ डेटाबेस एप्लीकेशन विद टेक्निकल नॉलेज, इनको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होता है जो कि एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी एंड यूज़र वो लोग होंगे। इसकी कैटेगरी होती है, दो तरह के होते हैं। एक जो होगा ना वो कंप्यूटर मतलब टेक्निकल नॉलेज रखता होगा। ठीक है, एक होता है वो सिंपल, वो सिर्फ उसके सामने एप्लीकेशन होगी, वो उसको में सिर्फ डाटा एंट्री करेगा। ठीक है, बहरहाल एंड यूज़र क्या है जी, एप्लीकेशन के ज़रिए वो अपना ठीक है रब्ता करते हैं, इंटरेक्ट विद डेटाबेस थ्रू इंटरफेस। इसके सामने एक इंटरफेस ओपन होता है जिसमें वो डाटा इंटर करता है। ठीक है, डेटाबेस में मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, इसको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मस्ट हैव नॉलेज यानी उनको पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उनका क्या काम है, उनकी वर्किंग क्या है, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, तभी वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी के साथ, अदरवाइज उनको मुश्किल होगी। एट लास्ट एंड यूज़र क्या होगा, वो लोग, वो पर्सन्स जो डेटाबेस को डायरेक्ट इस्तेमाल करें, हम उसे क्या नाम देंगे, एंड यूज़र। ठीक है, ये डेटाबेस से रब्ता कैसे करेंगे, डेटाबेस एप्लीकेशन के ज़रिए ये करेंगे। इनको एक इंटरफेस दिया जाएगा, उसके ज़रिए ये अपना डाटा इंटर करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको नॉलेज होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। दूसरे नंबर पे आ गया जी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। अब अगर हम एक बड़े अदारे में काम कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी मिकदार में डाटा होता है, तो उस डाटा को मैनेज करने के लिए, उस डाटा को मैनेज करने के लिए एक पर्सन हायर किया जाता है, वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। ठीक है, याद रखना है, एक बड़ा अदारा है, उसमें बहुत सारा डाटा है। ठीक है, बहुत सारे उसके आगे ठीक है डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें फिर कोई एक्सटर्नल भी आ जाते हैं, तो उस सारे डाटा को हम मैनेज करने के लिए एक पर्सन हायर करते हैं। वो पर्सन क्या कहलाएगा, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पूरे अदारे का जो डाटा होगा उसका वो रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल किसे कहते हैं, जिम्मेदार को। डेवलप ऑल ओवर फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर डेटाबेस, डेटाबेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी जब हमने डेटाबेस बनानी है ना, उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो यूज़र से कनेक्ट होता है, यानी उसका राब्ता होता है यूज़र से, जिसने इस्तेमाल करना है, उससे वो पूछेगा, उससे तमाम वो मशवरा करेगा और उस लिहाज से वो फंक्शनैलिटीज़ तैयार करेगा कि उसकी ज़रूरियात क्या हैं डेटाबेस को बनाने के लिए। उसके बाद इस्टेब्लिश डाटा स्टैंडर्ड्स एंड सुपरवाइज डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमने डाटा का स्टैंडर्ड भी वज़ा करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, एक जगह पे रखना है, दो तीन जगहों पे रखना है, या मतलब जिस तरह भी, तो कौन सा तरीक़ाकार यूज़ करना है। ठीक है, या फिर एक ही जगह एक ही चीज़ की कॉपी बना के कई जगहों पे रख लेनी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और एक होता है स्टैंडर्ड, म्यार होता है, ठीक है, डाटा का, यानी बता दिया जाता है कि ये डाटा इस काम के लिए, ये डाटा इस काम के लिए, वो स्टैंडर्ड में आता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम करना, ये दोनों चीज़ें इस्टेब्लिश कौन करेगा, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। ठीक है, शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग डाटा डिक्शनरी, इसको आपने पार्टिसिपेट करना है, करने देना है डाटा डिक्शनरी बनाने में, और साथ में प्रीपेयरिंग डॉक्यूमेंटेशन, दो लफ्ज़ आ गए, डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा नंबर पे डाटा डिक्शनरी। ये क्या है, डाटा डिक्शनरी से मुराद वो फाइल होती है जिसके अंदर डाटा की डेफिनेशन स्टोर होती है।
डाटा की डेफिनेशन को स्टोर करने के लिए जो फाइल होती है हम उसे डाटा डिक्शनरी कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, जो काम भी हमने किया है उस सारे को पेपर पे लिख लेना, वो अमल क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत अहम अमल होता है क्योंकि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी हेल्प करता है, ये आपको आसानी करेगा। किसी भी किस्म का अगर कोई मसला आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इसके ज़रिए। यानी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के ये दो ठीक है ज़ुम्मे काम होते हैं। कौन सा? एक तो डिक्शनरी को डेवलप करना, ये भी साथ होना चाहिए, और साथ में जब डॉक्यूमेंटेशन बनानी है डॉक्यूमेंटेशन तब भी ये साथ होना चाहिए। यानी मतलब क्या हुआ कि किसी भी अदारे का जो मुकम्मल डाटा है उसको मैनेज करने के लिए जो पर्सन होगा हम उसे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। इसने फंक्शनल रिक्वायरमेंट बतानी होती है, इसके ज़ुम्मा सारा काम होता है, ठीक है जी। और ये पार्टिसिपेट करता है दूसरे लोग साथ, ठीक है, डाटा स्टैंडर्ड्स को वज़ा करने के लिए और इसके अलावा डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, कि आपने डाटा एक सेंट्रल पॉइंट पे सेव करना है या उसको मुख्तलिफ जगहों पे रखना है, ये तरीक़ाकार भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ही वज़ा करता है, ठीक है। ये दूसरी टाइप है। तीसरा आ गया जी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये फुल जी पर्सन होता है जिसको फुल एक्सेस होती है डाटाबेस की। डाटाबेस की मुकम्मल ज़िम्मेदारी इस शख्स पे होती है। ये एक मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, ठीक है, डिप्लोमेटिक भी होगा, अच्छा मैनेजर भी होगा, हर तरह से मसले को हल करने की सलाहियत रखता होगा। सिस्टम को स्टार्ट करने से लेकर उसके एंड तक, यानी उसको इस्तेमाल करने तक जो भी जिम्मेदारी होगी वो सारी इस पर्सन के जो, ठीक है, होगी। वो कहता है जी इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर डेवलपिंग ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस को बनाने में सबसे जो अहम किरदार है वो कौन है जी? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसकी जिम्मेदारी क्या है जी? ये डिज़ाइन बनाएगा उसका, ठीक है, इसके साथ ये इम्प्लीमेंट करेगा उसको, ठीक है जी। डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन और उसके बाद उसको मेंटेनेंस। डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंट, फिर इसको ऑपरेट यानी चलाएगा, और उसके बाद उसकी देखभाल जो है वो भी इसकी जिम्मेदारी होती है। टेक्निकली कॉम्पिटेंट एंड गुड मैनेजर। एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए टेक्निकली तौर पे, यानी इसमें सारे मसले को हल करने की सलाहियत होनी चाहिए, ठीक है, एक अच्छा मैनेजर की तरह किसी भी किस्म का कोई मसला आ जाए ये ठीक कर सके। गुड कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए, हर तरह से बातचीत से हर तरह से अपने जो यूज़र्स हैं उनको सेटिस्फाइड रखे। मैनेजरियल स्किल्स इंपॉर्टेंट इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग। अब उसकी जो मैनेजरियल स्किल्स है ना वो उसको मदद देगी किस में? प्लानिंग में और साथ में कोऑर्डिनेटिंग में। जब वो प्लान करेगा तब उसको वो मदद करेगी, और साथ में जब वो कोऑर्डिनेट करेगा यानी दूसरे लोगों के साथ वो इश्तराक करेगा तब। टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड सिस्टम कम्प्लेक्सिटीज़। सिस्टम की जो पेचीदगियाँ हैं उनको समझने के लिए उसे टेक्निकल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी जो सिस्टम के बारे में जितना भी नॉलेज है वो उसको हेल्प करेगा टेक्निकली तौर पे सिस्टम को चलाने में, हेल्प करने में, बूस्टअप करने में। आगे जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारियाँ, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, ये इसकी जिम्मेदारी है। मॉनिटरिंग ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस को देखभाल करना, उसमें सारे को मॉनिटर करना कि सही वर्क हो रहा है, हैकिंग होती है उसमें वो बचाना उसमें, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसका सॉल्यूशन निकालना। असाइनिंग परमिशंस टू यूज़र, यूज़र को परमिशन असाइन करना। ये होता है कि इस तरह कि हर यूज़र जो है वो डाटा को चेंज या डिलीट ना कर सके, ये परमिशंस होती हैं। जो चेयरमैन होता है ना असल में उसको एक्सेस होती है फुल, वो मुकम्मल तौर पे अपने पूरे सिस्टम का ज़िम्मेदार होता है, ठीक है, यानी वो चेंज करे, अपडेट करे, डिलीट करे, वो करे। लेकिन जो दूसरे यूज़र हैं उनमें इतनी परमिशन ना हो, वो सिर्फ एंट्री कर सके, वो उसमें चेंजेस ना कर सके। इससे हमारा सिस्टम जो है वो बहुत सारा रिलायबल होता है, हम उसको आसान कर सकते हैं इस तरह, यानी अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। आगे वो कहता है टेकिंग रेगुलर बैकअप, फिर आपने बैकअप लेना है उसका, ये बड़ा अहम फीचर होता है डेटाबेस में। यानी इन केस अगर किसी वजह से आपका सिस्टम ख़राब हो जाए, ठीक है, बैंक है, बैंक बेटा डेली हज़ारों ट्रांजैक्शन होती हैं, अगर उनका बैकअप ना लिया जाए, किसी वजह से उनका सिस्टम क्रैश कर जाए
तो वो कैसे पता चलेगा, उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए डेटाबेस का बैकअप लिया जाता है, वो बैकअप उसको काम आता है उसके, यानी उसको वो हेल्प करता है। रिस्टोर सिस्टम इन केस ऑफ सिस्टम क्रैश, अगर किसी वजह से सिस्टम क्रैश कर जाता है हम उस बैकअप को रिस्टोर कर लेंगे। ठीक है जी, ये जिम्मेदारियाँ थी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। ज़रा दोबारा सुन लें कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो फुल एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटाबेस को बनाने का, उसको लागू करने का, इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन करने का, और उसके बाद उसको देखभाल करने का। टेक्निकली कॉम्पिटेंट फॉर गुड मैनेजर, यानी वो अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल और उसमें राब्ता करना आसान होना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। मैनेजरिकल स्किल्स इंपॉर्टेंट इन प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग, जब वो प्लान करे कोऑर्डिनेट करे तब ये स्किल उसके काम आए। और जो टेक्निकल स्किल्स होंगी वो सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में ठीक आएगी। आगे इसकी जिम्मेदारियाँ हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना वो भी इसकी जिम्मेदारी है, मॉनिटर करना, सलूशन निकालना किसी प्रॉब्लम का, और परमिशंस को असाइन करना। इसके अलावा बैकअप लेना। बैकअप क्या होता है, किसी भी डाटा की जो इजाफी कॉपी हम लेते हैं वो बैकअप होता है। इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम उस बैकअप को क्या कर लेंगे, रिस्टोर कर लेंगे। तो ठीक है जी, ये भी इसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है जी, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।